सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। शॉर्ट में बताऊंगा सबसे बड़ी खबर, ईरान के इतिहास की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ी कामयाबी ईरान को अब तक हाथ लगी है। दोस्तों, ईरान ने स्पेस में मारी एक लंबी छलांग। जी हां, इतिहास में पहली बार ईरान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। ईरान ने सॉलिड फ्यूल से चलने वाले रॉकेट का सफल यानी सक्सेसफुली कामयाब टेस्ट कर लिया है। ईरान ने इस रॉकेट का नाम जुलजना रखा है। बता दूं जुलजना किसका नाम था तो याद दिला दूं, करबला में शहीद होने वाले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था। इस रॉकेट का नाम जुलजना रखा गया है। और बता दूं कि ईरान के एयर स्पेस के प्रवक्ता हुसैनी ने कहा है कि जुलजना रॉकेट की टेस्टिंग सफलतापूर्वक हुई है और इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसमें सॉलिड ईंधन से चलने वाले मोटर का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस रॉकेट लॉन्च को 3 पार्ट में करना था, यानी 3 पार्ट पे ये आधारित था। पहला और दूसरा जो सेक्शन है वो ठोस ईंधन पर आधारित था। अब ये ठोस ईंधन जो है भारी सैटेलाइट यानी 220 किलो की भारी सैटेलाइट को 550 किलोमीटर ऊंचाई तक बड़े ही आराम से ले जाने की ताकत आ गई। आपको बताना जरूरी है कि ईरान साइंस विभाग में यानी विज्ञान विभाग में तेजी से तरक्की कर रहा है और इस बात को अमेरिका, इजराइल और सारी दुनिया साथ में मान रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान इतनी तेजी से इतनी पाबंदियों के बाद तरक्की कैसे करता जा रहा है। तो दुनिया ये जानती है कि ईरान कभी शैतान के सामने नहीं झुका। हालांकि आप देखते हैं कि अरब मुल्क इजराइल और अमेरिका के दुमछल्ले बने घूमते हैं इस उम्मीद से कि हमको रॉकेट दे देगा, हमको मिसाइल दे देगा, हमको फाइटर जेट दे देगा। लेकिन ये भूल गए वो लोग कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अगर उनके अंदर ईमान है। उनके पास सबसे बड़ी ताकत है कुरान, लेकिन उन्होंने कुरान और इस्लाम का दामन छोड़ रखा है। नाम के मुस्लिम बने फिरते हैं और आगे से शैतान के सामने झुकते हैं। ईरान ने ये काम कभी नहीं किया। ईरान शैतानों के आगे झुकने के बजाय पाबंदियों से लड़ने के बावजूद उसने कुरान को साथ नहीं छोड़ा, दीन का साथ नहीं छोड़ा और आज दुनिया ईरान की ताकत को सलाम करती है। दोस्तों, ऐसा ही तुर्की के साथ भी है। तुर्की पर लगातार पाबंदियां लगाई गई लेकिन तुर्की ने भी इस्लाम और कुरान का साथ नहीं छोड़ा और आप देख रहे हैं कि तुर्की का दबदबा सारी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और सऊदी अरब एक मुस्लिम मुल्क होके भी मुंह के बल नीचे आ रहा है। उसकी वजह सिर्फ इतना है क्योंकि अरब देश शैतानों के आगे झुक गए हैं और कुछ ईरान और तुर्की जैसे देश कुरान और इस्लाम का दामन पकड़े अपने ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर वाला इनको कामयाबी भी अता कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया को असलियत का पता चले। दोस्तों, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में इसी तरह से आपको मिलती रहे। जय हिंद।